और चलिए अब आगे देखते हैं दंगा वर्सेस दस्तावेज मस्जिद का सच। संभल में आज जमकर हिंसा हुई। हिंसा के पीछे कौन था, किसने हिंसा भड़काई, क्या एक सोची समझी साजिश थी? दंगाइयों की गिरफ्तारी के बाद सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन एक सच्चाई वो भी है जिसकी वजह से हिंसा हुई और जिसकी पड़ताल करने सर्वे टीम मस्जिद के अंदर गई थी। वो है संभल में शाही जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर। मुसलमान वहां पर बहुत वक्त से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ने भी यहां मंदिर के पक्ष में कई प्रमाण दिए हैं और आज मस्जिद के अंदर गई सर्वे टीम को भी कुछ मिला होगा। इन सवालों के जवाब के लिए दंगों और दस्तावेजों को खंगालती हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अचानक संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा क्यों भड़की? क्या सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर कुछ प्रमाण मिल गए? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है। अचानक दंगाइयों ने पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी और पुलिस के वाहनों में आग लगाना क्यों शुरू किया? क्या इसके लिए दंगाइयों को उकसाया गया था? क्या मस्जिद के सर्वे से भी इसका सीधा कनेक्शन है? इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो भी इस सर्वे में मौजूद हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसकी वजह से हिंदू उसके मंदिर होने का दावा कर रहे हैं? क्या इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं? और क्या दंगाइयों को इन्हीं दस्तावेजों ने डरा दिया? वास्तव में ये बिल्कुल मध्य में है और ये 68 तीर्थों के बिल्कुल बीच में बना है। क्या मस्जिद में आज भी वो संरचनाएं मौजूद हैं जो यहाँ पर मंदिर होने का प्रमाण दे रही हैं? और क्या यही बात दंगाइयों को रास नहीं आ रही? हम इस वक्त उसी जामा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए और इसी के पीछे, इस नक्शे के मुताबिक इसके पीछे हरिहर मंदिर था। जी न्यूज़ के पास कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो संभल के सच को सामने ला सकते हैं। संभल की इसी जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर मौजूद था। इसी सच को सामने लाने के लिए किए जा रहे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर शांतिपूर्ण सर्वे हुआ था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सर्वे के दौरान यहाँ पर हिंसा की आग भड़क गई। दंगाइयों को यहाँ पर मंदिर होने की बात पसंद नहीं आई, लेकिन सर्वे और दस्तावेज क्या कह रहे हैं? संभल के मस्जिद का सच सामने लाने के लिए जी न्यूज़ ने पड़ताल शुरू की। मस्जिद की संरचना के साथ साथ हिंदू पक्ष के पास मौजूद उन प्रमाणों को भी खंगाला जिनके दम पर दावा किया जा रहा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। सबसे पहले हमारी टीम को वो नक्शा मिला जिसके 1100 साल पुराना होने की बात कही जा रही है और इस नक्शे में वो स्थान भी दिखाई देने का दावा किया गया जहां पर आज शाही जामा मस्जिद खड़ी हुई है। संभल के इतिहास और मस्जिद के भूगोल की ये 1100 साल पुरानी गवाही सुनी। तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र है, एकदम संवत 987 का है और इसके अंदर हरिहर मंदिर को तीर्थराज करके दिखाया गया है और 68 तीर्थ और 19 कूप दिखाए गए हैं। इस प्राचीन नक्शे को और ज्यादा ढंग से समझने के लिए हम उन लोगों के पास पहुंचे जिन्होंने इस प्राचीन नक्शे का काफी अध्ययन किया है और तब हमको बताया गया कि इस आधार पर यहाँ पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसका संभल का बहुत पुराना इतिहास है। यह संभल 68 तीर्थ 19 कूप, जिसमें लगातार 24 कोसीय परिक्रमा भी हमारे हिंदू लोग करते आ रहे हैं 68 तीर्थों की, जिसमें 68 तीर्थ हैं। उस 68 तीर्थ में एक तीर्थ यही हरिहर मंदिर है जो हमारे नक्शे में हम आपको सीधे सीधे दर्शा रहे हैं। इसमें ये सीधा दिखा हुआ है, बहुत पुराना नक्शा है। ये प्रशासन के पास भी नक्शा है, सरकार के पास भी नक्शा है, सबके पास ही नक्शा है। इसमें ये मुख्य है, ये हरिहर मंदिर यही है जिससे हरिहर मंदिर के ऊपर दावा पेश किया गया। लेकिन ये नक्शा आया कहां से? अगर शाही जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था तो वहां पर किसकी पूजा होती थी? इन सारे सवालों के जवाब की तलाश हमको संभल में एक ऐसे शख्स के पास लेकर आई जिन्होंने शहर के मंदिरों पर काफी रिसर्च की है और यहीं पर इस नक्शे का रहस्य सुलझा। आखिरकार ये नक्शा कहां से आया? एक किताब जो पुराणों के आधार पर लिखी गई है उसमें मौजूद है ये 1000 साल पुराना नक्शा। ये जो पुस्तक है इसमें संभल महात्म्य के बारे में लिखा है। ये जितना भी स्कंद पुराण में संभल महात्म्य लिखा है और उसी से इन्होंने, हमारे बानेश्वर जी शर्मा हुए हैं, उन्होंने ये पुस्तक दी है। इसमें जो नक्शा दिया है ये प्राचीन 987 संवत का है, यानी कि लगभग 1000 साल पुराना है।
तो इसके अंदर जो दिया है ये सारे नक्शे उन्होंने वही दिए हैं जो संभल के अंदर तीर्थ विराजमान है। हमने इस किताब में मौजूद नक्शे के बारे में हर पड़ताल की, जैसे इसमें किस आधार पर हरिहर मंदिर की मौजूदगी का स्थान बताया गया है। छत्रपाल ने हमको एक एक बात बारीकी से समझाई। जितने भी तीर्थ हैं उसमें माप अगर देखेंगे तो प्राचीन काल की धनुष की, यानी धनुष 2.5 गज का होता था, तो इतने धनुष पूरब में, इतने धनुष जो कोणों में उन्होंने दिया है। तो ये संबल जो है ये त्रिकोणीय आकृति में बसा है। 24 कोस की सी परिक्रमा प्रारंभ से ही होती थी। ये हरिहर मंदिर हिंदुओं के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हमको ये बात भी बताई गई। उस वक्त शैव और वैष्णव संप्रदायों में विवाद भी हो जाया करते थे, लेकिन हरिहर मंदिर में शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती थी। लेकिन क्या यहाँ पर कोई मंदिर मौजूद था, इसका पता लगाने के लिए ही सर्वे किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस वक्त ये सर्वे हुआ, क्या उस वक्त भी मंदिर में ऐसे प्रमाण मौजूद होंगे जो साबित कर सके कि यहाँ पर कभी मंदिर का अस्तित्व मौजूद था। जो नक्शा हमें मिला उसे लेकर जी न्यूज की टीम जामा मस्जिद भी पहुंची। ये तकरीबन 1100 वर्ष पुराना नक्शा है और इसमें वो संभल की पूरी कहानी इस नक्शे में दर्ज है। इसमें बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक मंदिर नुमा जिसको बताया गया है, ये वही हरिहर मंदिर की बात की जा रही है जिसको अभी जामा मस्जिद कहा जाता है। ये दावा है और इन्हीं दावों की पड़ताल के लिए जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो नियुक्त किए गए हैं। हम इस वक्त उसी जामा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए और इसी के पीछे, इस नक्शे के मुताबिक इसके पीछे हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि नक्शे में दी गई माप के हिसाब से भी जहां पर शाही जामा मस्जिद मौजूद है, वहीं पर हरिहर मंदिर था। और जो लोग मस्जिद के अंदर कभी गए, उन्होंने इसके प्रमाण देखने का दावा भी किया। हर मंदिर में परिक्रमा होती है और हर मंदिर में आज ही परिक्रमा है। भले इसका रूप परिवर्तन कर देगा, लेकिन वो है, वो गई नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे कहाँ दरवाजा कहाँ लगा हुआ है? जो पास में जो परिक्रमा मार्ग जहाँ होता है, गर्भगृह होता है, गर्भगृह बराबर में वहाँ परिक्रमा दरवाजे लगे होते हैं, वो भी लगे हैं। यहाँ पे लगा दिया गया दरवाजा? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा छत्रपाल जो 1980 के दशक में मस्जिद के अंदर गए थे, उन्होंने वहां पर एक और ऐसी आकृति देखने का दावा किया जो मंदिर के पक्ष में प्रमाण साबित हो सकती है और सर्वे टीम की नजर भी उस पर गई होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी परिवर्तन नहीं की जा सकती, जैसे मंदिर का जो घंटा होता है, जंजीर अभी भी वहाँ मैंने टंगी देखी। अब ये बताते हैं वो जंजीर भी नहीं है, केवल कुंडा कुंडा वहाँ मात्र है। ये यज्ञ का जो कहते हैं उसमें जो है जल भरा हुआ है। यानी इतने सालों में कई प्रमाणों को खत्म भी कर दिया गया होगा। लेकिन हिंदू अपने पक्ष में जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या वो नजर आ रहे हैं? क्या नक्शे में जो दिख रहा है वो अब भी मौजूद है? जो तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें एक इमारत पर गुंबद बना हुआ है और उसी जगह पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आप इसकी बाउंड्री देख रहे थे। ये वही बाउंड्री है जिसके पास से आगे मैं निकलूँगा, यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ये पूरा नक्शा, पूरा यहाँ की भौगोलिक स्थिति अभी क्या कुछ है। इस नक्शे में जो आप देख रहे हैं, इसमें इमारत की जो ये बिल्डिंग है पूरी, ये यहाँ पर बनी हुई है और ये ऊपर एक गुंबद भी बना हुआ है और इसी के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। इसे हरिहर मंदिर साबित करने से जुड़ा एक प्रमाण ये भी दिया जा रहा है कि इसका निर्माण अष्टकोण में किया गया और निर्माण में ऐसा ध्यान सिर्फ हिंदू मंदिरों के वास्तु में रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अष्टकोण में बना हुआ है। हमारे जितने भी हिंदू मंदिर होते थे प्राचीन जो थे वो अष्टकोण में ही बनते थे, आज भी वो उसी में है। और इस पर कोई मीनारे भी नहीं है, बस ऊपर मीनारे बनाई गई हैं। हमने इस मस्जिद के ड्रोन शॉट भी बनाए और इन दावों को परखने की कोशिश की। जो तस्वीरें दिखाई दी वो बहुत कुछ साफ कर रही थी। अब सवाल उठता है, हिंसा के बीच हुए सर्वे में क्या सर्वे टीम को गुंबद का कुंडा दिखा? क्या सर्वे टीम को परिक्रमा वाले दरवाजे मिले? क्या मंदिर को प्रमाणित करने वाली कोई और संरचना सर्वे टीम ने देखी? सर्वे करके निकली टीम से हमने ये सवाल भी पूछा। अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। तो सर्वे में क्या मिला, क्या इसकी जानकारी से कोई हिंसा भड़की? इसका खुलासा 29 नवंबर को हो सकता है, जब मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश होगी। लेकिन हिंदुओं ने यहाँ मंदिर होने के पक्ष में क्या क्या दलीलें दी, क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए, इसके बारे में जी न्यूज आपको बताएगा।
हिंदू पक्ष यहाँ पर मंदिर होने के प्रमाण के तौर पर 1875 में किए गए कि एएसआई सर्वे की बात भी की है, जिसे एएसआई के तत्कालीन अधिकारी SEL कार्ले ने किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट 1879 में तैयार की गई। इसके अलावा हिंदू पक्ष बाबरनामा और आईने अकबरी जैसी पुस्तकों में लिखी बातों का भी जिक्र भी कर रहा है, जो यहाँ पर हरिहर मंदिर होने के दावे को मजबूत करते हैं। मुसलमान इसके मस्जिद होने के प्रमाण के तौर पर बाबर के नाम का शिलालेख दिखाते हैं, लेकिन 1879 की एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ये शिलालेख गलत है। इस सर्वे की कॉपी जी न्यूज के पास भी मौजूद है, जिसमें दावा किया गया है कि एएसआई अधिकारी के सामने मुसलमानों ने माना कि बाबर के नाम का शिलालेख फर्जी है और 1857 के पहले मुसलमानों ने इस इमारत पर जबरन कब्जा किया और इसके बाद जाली शिलालेख और झूठी गवाही की वजह से अल्पसंख्यक हिंदू मुकदमा हार गए। सर्वे करने वाले अफसर ने बाहरी सीढ़ियों के नीचे लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े देखने का दावा भी किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमारत में पुराने हिंदू काम और बाद के मुस्लिम काम में अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चौकोर हिंदू मंदिर में पूर्वी दीवार में केवल 8 फीट चौड़ा एक ही दरवाजा था, लेकिन मुसलमानों ने 4 और दरवाजे बनवाए, इसमें से प्रत्येक 6 फीट चौड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदू आबादी रहती है, बाकी के 4 दरवाजों के आसपास मुस्लिम आबादी रहती है। 1889 के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई लग रही हैं, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे ये छिप जाता है कि वे किस सामग्री से बनी है। लेकिन जहां प्लास्टर टूटा हुआ है वहां जांच में पत्थर दिखे। जांच में अंग्रेज अधिकारी ने आशंका भी जाहिर की थी कि हिंदू धर्म की निशानियों वाले पत्थरों को वहां से हटा दिया गया होगा। इसके अलावा हिंदुओं ने आईने अकबरी और बाबरनामा नाम की किताबों में भी हरिहर मंदिर के जिक्र की बात कही। बाबरनामा के पेज नंबर 687 में संभल में मंदिर को मस्जिद में बदलने की बात लिखी है और यह भी बताया गया है कि बाबर के आदेश पर मंदिर को मस्जिद में बदला गया। ये काम बाबर के सेवक मीर बेग ने करवाया, जिसका शिलालेख आज भी मस्जिद में मौजूद है। इसके अलावा आईने अकबरी में भी संभल में हरिहर मंदिर होने का जिक्र किया गया है। आईने अकबरी की पेज नंबर 281 में लिखा है कि संभल में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है। विष्णु का यह मंदिर एक ब्राह्मण का है और यहीं पर भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी की गई। आईने अकबरी में इस जगह को जमाल का विश्राम स्थल भी कहा गया है। हिंदुओं के अपने तर्क और प्रमाण हैं, जबकि संभल के मुस्लिम समुदाय का मानना है कि मस्जिद में सर्वे टीम को कुछ भी नहीं मिलने वाला। वीडियोग्राफी कर रहे थे पूरी बिल्डिंग की, जो भी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उसकी उन्होंने वीडियोग्राफी की, फोटो किया, ये किया, बाकी कुछ नहीं। हमने पूछा उनसे कि आपका सर्वे ठीक हो गया, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया और कोई इस रत्ती बराबर भी कहीं भी कोई चीज़ इस तरीके की नहीं मिली कि जहाँ से जिस चीज़ से ये बात साबित हो सके कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था। फिलहाल सर्वे टीम को क्या मिलेगा और क्या नहीं, इसका पता 29 नवंबर को लगेगा, लेकिन दंगों और दस्तावेजों के बीच हमने मस्जिद के सच को लेकर किए जा रहे दावे आपके सामने रख दिए हैं। ब्रजेश तिवारी और राहुल मिश्रा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, संभल।